तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का इत्तेहाद बनाने की कोशिशों में मसरूफ है, मगर इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट पीटीआई और जेयूआई के अख्तिलाफात हैं जो अब तक दूर नहीं हो सके हैं। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई और जेयूआई के रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसके बाद तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने एक बयान में कहा कि इजलास में पीटीआई के सलमान अकरम राजा, सद कैसर और जुनैद अकबर के अलावा आतिफ खान, आमिर डोगर और अखुंज़ादा हुसैन यूसुफ जई ने भी शिरकत की, जबकि जेयूआई की तरफ से मौलाना गफूर हैदरी और कामरान मुर्तज़ा इजलास में शरीक हुए। इजलास में इत्तफाक किया गया कि इजलास की पेशरफ्त पर इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान की हतमी राय ली जाएगी। रमज़ान के बाद मुश्तरका लाएअमल के साथ अवाम के सामने आएंगे। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक ने दावा किया है कि जेयूआई ने अपने 4 मुतालबात पीटीआई के सामने रखे हैं, जिनमें पहला मुतालबा खैबर पख्तूनख्वा में धांधली की तहकीकात का लाएअमल बनाना, दूसरा मुतालबा मौलाना फजलुर रहमान और अली अमीन गंडापुर के हल्का इंतखाब यानी डेरा इस्माइल खान की सियासत के हवाले से फैसला करना, तीसरा मुतालबा खैबर पख्तूनख्वा में जेयूआई के अराकीन को तरक्याती फंड्स जारी करना और चौथा मुतालबा अपोजिशन इत्तेहाद की सरबराही मौलाना फजलुर रहमान के हवाले करना है। मगर पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने आज इमरान खान से मुलाकात के बाद कहा है कि इमरान खान का भी यही कहना है कि अगर हमारे साथ कोई खड़ा होता है तो हम पर एहसान नहीं करेगा। मैंने उनको बताया, कल मेरी मौलाना गफूर हैदरी साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जेयूआई के रहनुमा हैं, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा उसूल की बुनियाद पर आगे बढ़ना चाहती हैं और जो भी जमहूरियत के लिए, इंसानी हुकूक के लिए, शराफत के लिए हमारा साथ देगा, हम उसका खैर मकदम करेंगे। कोई हम पे एहसान नहीं करेगा। ये पाकिस्तान की कौम का इस वक्त तकाजा है कि उनके लिए आवाज़ बुलंद की जाए। इस पूरी सूरत के पर बात करेंगे जेयूआई के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ। कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। कल आप लोगों की मुलाकात हुई, क्या ये बात दुरुस्त है जो 4 मुतालबात सामने आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में धांधली का लाएअमल? ये तो आप पहले ही मुतालबा ऑन रिकॉर्ड कर चुके हैं। फिर मौलाना फजलुर रहमान और अली अमीन गंडापुर के हल्का इंतखाब से मुताल्लिक, फिर खैबर पख्तूनख्वा में जेयूआई के अराकीन को तरक्याती फंड्स का मुतालबा और अपोजिशन इत्तेहाद की सरबराही मौलाना फजलुर रहमान को देने का मुतालबा। इलेक्शन के हवाले से सारी इलेक्शन के अलावा बाकी तीनों मुतालबात ऐसे नहीं है, गलत हैं, दुरुस्त नहीं है। ये कभी डिमांड नहीं रखी गई है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कल मुज़ाकरात में? इलेक्शन के हवाले से हमारा जो है इसमें असूली मौक़िफ़ है कि धांधली सिर्फ जो है बाकी 3 सूबों में नहीं हुई बल्कि 4 सूबों में हुई है। तो इस बात को जो है ना आप तस्लीम करिए। तो ये मुतालबा हमारा यकीनन है कि आप खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी जो है ना वो एक मैकेनिज्म की बात करिए, मगर ये मुतालबा नहीं है कि हमको जो है ना कोई इस इत्तेहाद की सरबराही दे दीजिए और खुदा न खास्ता हम फंड्स मांग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई पैसों के ऊपर बारगेनिंग हो रही है। अनफॉर्चुनेट क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि बाकी नहीं हुए, तो जो पहला मुतालबा है जो आप पब्लिकली कर चुके हैं, उसके जवाब में सद कैसर साहब कह चुके हैं कि हमारा तो उल्टा मुतालबा है कि हमारे साथ धांधली हुई है, पेशावर में हमें सीटों से महरूम किया गया। तो फिर कल कोई पेशरफ्त हुई इस मुतालबे पर? उन्होंने खान साहब से उन्होंने भी इजाज़त लेनी है और हमने मौलाना साहब से भी इजाज़त लेनी है। जाहिर है कि वहाँ पे भी खान साहब की इजाज़त के बगैर मामला आगे नहीं बढ़ सकते और हमारे यहाँ तो फिर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है मामला। मौलाना साहब से भी इजाज़त लेनी है और मौलाना साहब ने पार्टी के अंदर इदारों से भी इजाज़त लेनी है। तो मौलाना भी मतलब अकेले फैसला शायद नहीं कर पाएंगे और उनको जनरल काउंसिल में भी जाना पड़ेगा और वो तलब करनी पड़ेगी, फिर शूरा और आमला दोनों मज़ीद तलब करनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा मामला और ज़्यादा पेचीदा है। बाकी जो है वो 3 मुतालबात जो हसनात साहब का आज मुझे मिस कॉल थी, मेरे आज या कल मेरे मिस कॉल थी मेरे मोबाइल पे, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। मुझसे पूछ लेते तो अच्छा होता। मतलब तो आपने जो कहा कि मौलाना से बात करेंगे, उन्होंने आज इमरान खान साहब से बात कर ली। मौलाना खुद क्यों नहीं मिल रही है? वो वापस आ गए हैं, खुद मुलाकात हो जाती, बराह रास्त बात हो जाती। खुद भी मैंने उनको कहा था अपना सद कैसर साहब को। सद कैसर साहब ने बल्कि फ़ोन भी किया था, मौलाना साहब को उम्र की मुबारकबाद देना चाह रहे थे, मगर मौलाना शायद उस वक्त राबी में थे। तो चूँकि कमेटियों की सतह पे थी बात, तो मैंने उनको कहा था कि आप खुद भी ज़रा कर्सी कॉल कर लें। और मैं आज हैदरी साहब एक दफ़ा चले गए हैं। हैदरी साहब ने क्योंकि उम्र पे कल जाना है तो वो तो रिपोर्ट दे गए हैं मुझे। उन्होंने 4 साढ़े 4 बजे फ़ोन किया था कि मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हारी क्या पोजीशन है? मैंने कहा मैं तो केसेस तैयार कर रहा हूँ और मुझे 11 बजे रात को बुलाया और मैं फिर रात को मैं भी जा रहा हूँ मौलाना साहब के पास और मैं अपनी रिपोर्ट दे दूंगा। मतलब आप उसको मस्बत ख्याल करेंगे, एक कदम आगे बढ़ना ख्याल करेंगे कल की मुलाकात को, या बात वहीं खड़ी है जहाँ थी?
मैं जो बॉडी लैंग्वेज है, जो मेरी असेसमेंट थी, उसमें तो मुझे तो मस्बत लगा था सारा। और हालांकि वो सारी बातें रिपीट हुई थी जो गुज़श्ता 12 तारीख को हुई थी, यानी 1 महीने के बाद जो है ये हमारी मुलाकात हुई थी, और वही तकरीबन चीज़ें रिपीट हुई थी, दोबारा सराहत के साथ मैंने बयान कर दी थी उनके सामने। मगर उनकी बॉडी लैंग्वेज से मैंने ये अंदाज़ा लगाया था कि सब कुछ मस्बत है। अब वो जो फिर एक बात, तो कल हमने उसको जो थोड़ा सा सलमान अकरम राजा भाई हैं हमारे, तो उनके साथ जो है वो थोड़ी सी छेड़छाड़ कर भी लेते हैं कभी कभी। तो ये आज फिर जो है ना कि जो कुछ करेगा कोई एहसान नहीं करेगा, तो ये कोई सियासी जुबान नहीं है। मगर कानून साहब, पिछली दफ़ा जब उन्होंने बात की थी तो अपनी तरफ से कह दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज उन्होंने इमरान खान साहब को कोट किया है कि मैंने इमरान खान साहब को बताया, उन्होंने खुशाइंद करार दिया, मगर साथ में इमरान खान साहब ने ये कहा कि जो हमारा साथ देगा वो हम पर एहसान नहीं करेगा। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है आज। देखिए, यहाँ पे किसी के साथ देने की बात नहीं है। हम इसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी पार्टी के साथ चलने के लिए हमारी कोई मजबूरी है। ये हम चाहते हैं कि ये इलेक्शन का मामला जो है इस मुल्क में दुरुस्त हो जाए। हम ये चाहते हैं कि मामला दस्तूर के मुताबिक चले। मगर अगर कोई इस तरह से करे कि कोई हमारे साथ चलेगा अगर, तो हम तो इत्तेहाद में तो वो सर्टेन कंडीशंस में जो है चलने के लिए तैयार होंगे, मगर किसी पार्टी के साथ चलना जो है ये हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हम अपनी अलग से सियासी पार्टी है, हम अपनी जद्दोजहद पे बिलीव करते हैं। कोई पार्टियों के बाद औकात जो है वो किसी पार्टियां इकट्ठी हो भी जाती हैं, मगर फिर अगेन जो है ना फिर इस तरह का कुछ कहना जो है फिर या तो उनके मुंह से निकल जाती है इस तरह की बात, या फिर सब एक दफा मुंह से निकल जाती है। आपने उस पर रिस्पॉन्ड भी कर दिया और अगली बार वही बात इमरान खान साहब को कोट करके कह दी गई, इमरान खान साहब से मंसूब करके कह दी गई कि उन्होंने कहा, तो फिर ये मुंह से तो ना निकलना होगा। वो मैं कभी कभी कहता हूं उनके बारे में कि वो गैर सियासी होते हैं, तो आगे वाला एक लफ्ज मैंने हटा दिया। तो आप कभी कभी हो जाता है कभी। तो यानी आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये दोबारा सलमान अकरम राजा साहब ने ही कह दिया है, इमरान खान साहब ने उनसे नहीं कहा होगा? अगर कहा है तो वो कन्वे कर दें फिर हम एक दूसरे को इंगेज ना करें। हम देखिए, हमने अपना इजलास बुलवा लिया हुआ है। हमारी जनरल काउंसिल जो है मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से जो है वो ऑलरेडी जो है मौलाना ने बुलवा ली हुई है। और फिर अगर ऐसी बात नहीं है और उन्होंने ये कह दिया कि जिसका दिल करता आए, जिसका दिल नहीं करता ना आए, तो फिर हम इसी तरह से मामला जो है ना मौलाना साहब को कन्वे कर देते हैं कि वो ये कह रहे हैं, तो फिर आगे फिर दिल की बात पे आ जाता है। बहुत शुक्रिया इस पर मौक़िफ़ के लिए। हमने तहरीक इंसाफ को भी प्रोग्राम में दावत दी, मगर वो नहीं आए।